है लेमन ग्रास, ये है आपका पालक, मेथी, बथुआ, और उधर है पेड़ काफ़ी सारे, और वहाँ पे शायद पुदीना भी है आपका, वो भी है, अनार भी है, अमरूद भी है, आम भी है, तीनों पेड़ हैं उस तरफ है। बाकी टमाटर भी है, मिर्ची भी है। सामने जो देख रहे हो, सामने जो ये है ना, ये बथुआ, ठीक है। इसके पराठे बनते हैं बड़े मस्त, साग में भी काम आ जाता है। वैसे देखो पिताजी लगे हुए हैं, बढ़िया। वैसे जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हुआ वो जा सकते हैं, सेम एस्केप विद HSR के नाम से ही है मेरा। आप जाके इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो। जहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये जो भाई है सामने, इन्हीं गाड़ी पे लिखा हुआ है नो फार्मर नो फूड। आई टोटली एग्री, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर किसान लोग नहीं होंगे तो खाना कहाँ से मिलने वाला है भाई। तो एक IITian थे, नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने बोला था ना, खाना सब चाहिए, खाना सबको चाहिए, भूख सबको लगती है, पर उगाना कोई नहीं चाहता। पानी सबको पीना है, प्यास सबको लगती है, पर पानी निकालना कोई नहीं चाहता, पानी बचाना कोई नहीं चाहता, है ना। तो वही है कि भैया इनका तो खास ध्यान रखना। ये अगर जब से देश आज़ाद हुआ है ना, और शायद उससे पहले से भी और अब तक, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सरकार ने, पॉलिटिशियंस ने, सोशल जो एक केयर करने वाले जो संस्थाएं होती हैं, NGO से, कुछ भी बोल दो आप, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उन सब ने अगर किसी एक तबके को बिल्कुल अलग रखा हुआ है, जिसके बारे में ना कोई बात करता है ना कोई सोचता है, तो वो फार्मर्स ही हैं। आप यकीन करो, मैं आज भी गाँव जाता हूँ ना, मुझे हैरानी होती है कि वहाँ पे लोगों को आज भी, जो पुराने लोग हैं, जो परिवार हैं, बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में हैं कि हो सकता है उनको तीनों टाइम का खाना नहीं मिलता हो, लेकिन वो किसी शिकायत नहीं करते। अब उनके बच्चे अगर वहाँ से निकल के, जैसे हम लोग बाहर आ गए, नौकरी करने लगे, तो ठीक है, लेकिन गांव तो छूट जाता है ना। अब कोई मुझे बोले खेती करना स्टार्ट कर दो, तो शायद नहीं होगी, शायद क्या होगी ही नहीं भाई। तो भाई ये तो एक चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना फिर, या तो खेती छोड़ो, नौकरी करो, बिकॉज वो आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना है, तो है ना। और या फिर सरकार बोले कि नहीं यार, खेती अच्छी चीज़ है, आप करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, आपका जो भी फसल है उसको अच्छे रेट्स पे परचेज़ करेंगे, अच्छे रेट्स पे लेंगे, है ना। एक रेट सेट कर दे कि मिनिमम इतना तो बिकेगा, मतलब इतने में तो लेंगे ही लेंगे, और कोई मना नहीं करे। ऐसा भी होता है किसानों का ना, जब मंडी में जाते हैं ना सामान, मतलब हम लोग जब भी जाते हैं, हमारे भाई लोग जब भी मंडियों में जाते हैं, सरकारी मंडियों में, तो भाई साहब वो लेने से मना कर देते हैं, कहते हैं ये तो फुल हो गया स्टॉक। तो ये तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जहाँ पे वो लोग बहुत पीछे हैं यार हम लोगों से। आप लोग कभी गाँव का चक्कर लगाओ, आप लोगों को तो गाय, मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गोबर में से भी बदबू आती है, उनको क्या पता किसान का दर्द क्या होता है। ब्रेड जाम सिटी आ गई है, जहाँ पे जाम फ्री मिलता है ब्रेड के साथ, और इतना जाम मिलता है कि आप खड़े खड़े आपके मतलब पाँव में भी दर्द हो जाता है, और पूछो मत कहाँ कहाँ दर्द होता है। लेकिन मैंने आज से इस सिटी को नाम दिया है ब्रेड जाम सिटी, जहाँ पे आपको सिवाय जाम के सुबह और शाम कुछ नहीं मिलता है। ब्रेड सिर्फ दिखाने का है भाई, क्योंकि यहाँ से दाल रोटी चलती है किचन की, इसलिए इसका नाम ब्रेड, और जाम का मतलब तो जाम आप समझते हो। तो हमारे लिए आज से ये होगी, सिटी होगी ब्रेड जाम सिटी। स्पेशली सिक्किम चले जाओ भाई आप, ओ हो जहर, एक मतलब बिल्कुल जहर सड़कें भाई। लद्दाख ये साइड है, मतलब ऐसी वाली फीलिंग दे देती है सड़कें आपको, देख लो भाई साहब, ऐसी गंदे वाली फीलिंग देती है, पूछो मत। गाड़ी भी बोल देते कई बार तो मुझे यहाँ लेके आया है, क्यों लेकर आया है हम।
चुके हैं ऑफिस। अब चलते हैं ऊपर लिफ्ट से ऑफिस में। हम चलते हैं ऊपर ऑफिस में और शाम को मिलते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग भाई लोग। तो फाइनली भैया छुट्टी हो गई अपनी और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। छुट्टी तो ऐसे बोले स्कूल में पढ़ता हूँ मैंने, बट आपको मिला कि भाई आज थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ ऑफिस से कंपैरेटिवली। और अपन देखते हैं, आज जाम मिलना नहीं चाहिए, मतलब इतना नहीं मिलना चाहिए जितना डेली मिलता है। वो तो डेफिनेटली मिलेगा तो ही, बट फिर भी इतना नहीं मिलना चाहिए जितना मिलता है नॉर्मली। इसलिए अब निकलते हैं अपन बाहर। ये सूरज लग रहा है बढ़िया सामने से। यहाँ तक पैक था बिल्कुल शाम के टाइम पे। यहाँ तक जब मैं कहता कि रोड से बिल्कुल, आज तो ऑफिस के अंदर तक जाम लग गया। आज थोड़ा खाली दिख रहा तो अच्छा लग रहा है। वैसे ये टाइम ना महीने का जो आखिरी होता है उस टाइम पे ना पुलिस वाले भी एक्टिव होते हैं काफ़ी चालान काटने के चक्कर में, क्योंकि उनका टारगेट खत्म हो रहा होता है ना। मतलब खत्म नहीं, टारगेट पूरा करना होता है उन लोगों को। इसलिए शाम आते थे भूल गया थी बहुत, तो कुछ हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स रखता हूँ अपने साथ, खाते रहते हैं। खाने बिना काम नहीं चलता ना बादाम में। भाई इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। ये बेसिकली है पूरा प्रेम इस जाम के साथ। कितना भी जल्दी निकल जाओ, कितना भी लेट निकल जाओ, यहाँ तो रोकना ही रोकना है। चढ़ने के लिए ना इस तरफ भी पूरा जाम रहता है भाई, उस तरफ भी, उस तरफ साइबर हब और इस तरफ करीबन 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम था। ये मैंने शूटिंग थोड़ा लेट स्टार्ट की। ये मंदिर चौक आ गया भाई। अब इसको मंदिर चौक क्यों कहते हैं पता है? मैंने रखा इसका नाम मंदिर चौक, इसको मंदिर चौक कहते हैं। अभी दिखाता हूँ मंदिर का है। देखो ये हमें मंदिर, अभी भी लोग रुके हुए हैं मंदिर में भाई, ऐसी बात नहीं है यार। हमारा ना, मैं पता नहीं थोड़ा सा वैसे ही कुछ सोच रहा था तो मैं आपको बता दूं यार। एक चीज़ बड़ी गलत है हमारे देश में कि जितनी भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी पेंशनें तो बंद कर दी गवर्नमेंट ने। कुल मिलाकर जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी और बाकी सरकारी कर्मचारियों की सबकी पेंशन बंद कर दी। अब ये वो लोग हैं जो काम करते करते ये भी चांसेस है कि उनकी जान चली जाए, बिकॉज वो ऐसे लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हैं, ऐसी लाइन में काम करते हैं, स्पेशली डिफेंस वाले, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है उनकी लाइफ को, स्पेशली जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं। अब मैं इंक्लूडिंग पुलिस वाले की भी बात कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। लेकिन ये बंद किसने की? नेताओं ने भाई। सीधी सी बात है, जो भी सरकार लोग सत्ता में हैं उन्होंने ये फैसला ले लिया और बंद कर दी क्योंकि उनके हाथ में है। लेकिन यहीं पे ना अब आपको मालूम है कि जो नेता लोग हैं वो अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करते भाई? ऐसा कौन सा काम करते हैं वो जो उनको पेंशन मिलनी चाहिए? और पेंशन जो इतने ज़बरदस्त सुविधाएं लोगों को मिलती, भैया मकान, बिजली, पानी, ट्रैवल, बल्कि अगर अकेला ट्रैवल भी कर रहा है ना तो साथ में फैमिली भी ट्रैवल कर सकती है उनकी। होटल, कितने सारे नेताओं के बिल पेंडिंग है जो उन्होंने भरे नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी के भी, पानी के, बाकी सब चीज़ों के भी, प्रॉपर्टी टैक्स के भी। और सबसे बड़ी बात है भाई, अगर कोई विधायक है फिर एमएलए बन जाए, फिर एमपी बन जाए, या और नेता ऊपर चले जाए, भैया उनको सबकी अलग अलग पेंशन मिलती है पूरी ज़िंदगी जब तक वो जिंदा रहेगा। और यकीन मानो वो पैसा उनके बाप का नहीं है, वो पैसा हमारा है। हम टैक्स पे करते हैं, वो पैसा हमारा है। हम चाहते हैं बीइंग ए टैक्स पेयर कि वो पैसा डिफेंस के लोगों को दिया जाए पेंशन में, ना कि किसी नेताओं को। जो पॉलिटिक्स जो होती है ना भाई, मैं सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ यार, ये तो समाज सेवा होनी चाहिए। मतलब आपकी इच्छा आप आओ, नहीं है इच्छा तो ना आओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कोई उसका सौदा नहीं है कि आप आओ तो 3 जगह से पेंशन ले रहे हो। बिकॉज आपके हाथ में पावर है तो आप अपनी सैलरी डबल कर लेते हो, आप अपनी पेंशन बढ़ा लेते हो,
है ना, भत्ते बढ़ा लेते हो, दुनिया भर की चीज़ें कर लेते हो आप लोग अपने लिए। तो कृपया करके ये मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहता हूँ, ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भैया यार जितने भी नेता लोग हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि जो गांव का सरपंच भी होता है वो भी, अगर उसको भी पेंशन मिलती तो नहीं मिलनी चाहिए। नेतागिरी में सिर्फ वही है आए जो स्वतः अपने स्वभाव से या सेवा के भाव से आना चाहता है, ना कि जेब भरने के लिए। किसी भी नेता को देखो 2 मिनट के लिए जो आता है, जो बंदा नेतागिरी में, वो आता बेशक गरीब है पर जाता गरीब नहीं है। और एक डिफेंस वाले बंदे को देखो, वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता है वो वही रहता है, लास्ट में ज़्यादा जाके करता खेती है। अगर किसान बैकग्राउंड से ज़्यादा छोटा मोटा 50 गज का प्लॉट ले लेता है, बस ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई उसकी यहाँ पे। ये चीज़ सही नहीं है यार, कि नेता अपने लिए तो बेनिफिट दुनिया भर के बना लें, और जिनको एक्चुअल में जो बेनिफिट मिलने चाहिए उनको बेनिफिट मिले ही नहीं। तो भाई आज तो अपन जाम से काफ़ी हद तक बच गए थे, हल्का फुल्का ही जाम था, ज़्यादा कहीं था नहीं, सिर्फ एक जगह छोड़ दूँ अगर गुड़गांव में, तो फिर भी कंपेरेटिव फिर भी काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे घर। बाकी रोज़ के मुकाबले 500 जल्दी पहुंच जाएंगे। जब फास्ट आप रखते हो ना लगातार कई दिन तक, जब फास्ट रखते हो ना भैया, उसके बाद ऐसा दिल करता है कई बार आपका कि भैया पता नहीं कितना खा जाऊंगा मैं जब व्रत खोलूंगा। और हकीकत बताऊं, हकीकत होती है जितना आप नॉर्मली खाते हो ना, आप उतना भी नहीं खा पाते जब आप फास्ट ओपन कर लेते हो, खोल लेते हो, तो टाइम में पहुंच जाएगा। सही तो क्या ना, ठीक जल्दी पहुंच जाएगा कंपैरेटिवली। घर अब निकलते हैं। ओम नमः शिवाय। पहुंच गए घर भाई, ये सबसे बढ़िया टाइम है जब घर पहुंच के जो फीलिंग आती है ना, वो सबसे सही है। अब जरा सामान उठाते हैं ना और चलते हैं घर के अंदर भाई। ये ABCD तो पढ़ ले तो अपने। कहाँ लिखी है ABCD शिवांश और रुद्रांश? कहाँ लिखी है ABCD? यहाँ लिखी है। क्या लिखा है? हाँ करते रह कर बस। आओ जी, हट डरा रहा है, शिवांश को डरा दे जा।